हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू। वॉच माय फुल वीडियो। ये 10th वाले बच्चे इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। पहले आप एकदम से पढ़ना स्टार्ट करो, धोखा ना दो अपने माता पिता को, अपने टीचरों को, क्योंकि लाइफ आपकी बनेगी, ठीक है। माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, कर्म ये आपकी पहली सीढ़ी है बच्चे। तो आपको क्या करना है? जगना है, पढ़ना है। यूट्यूब के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, जहाँ पर भी आपको ना समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहो बच्चे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ के कुछ ना कुछ तो करना ही है। बिना पैसे के कुछ है? आपको अच्छी लाइफ मिल सकती है बिना पैसे के? नहीं मिल सकती है ना। अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा क्या रखती है? महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपके जीवन में। सो आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन आता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। आप जब हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, अदर भी बच्चों के लिए एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन। ये भी लगभग 4 या 5 नंबर का आता होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? एप्लीकेशन लिखने के लिए या एप्लीकेशन या लेटर आता है, ओके गाइज। एप्लीकेशन या लेटर, दो में से दोनों आएंगे, आपको एक करना होगा जो आपको अच्छे तरह से आता है। ऐसा नहीं जो नहीं आता वो नहीं लिखना है, जो आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। नहीं आता है बिल्कुल, एग्जाम टाइम कुछ बच्चे लूजर होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए भी हम सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन पहले आपको नहीं आता है तो इसको याद कर लो, इसको लिखने की विधि समझ लो, ना कि रटना है, इसको सिर्फ समझना है। समझ रहे हो बच्चे? पहले क्या समझना है? एप्लीकेशन। पहले आप एक एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन आप अच्छे से पेपर पढ़ लोगे, आपको 15 मिनट मिलते हैं तो उसमें आप पेपर पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आ रहा, कोई भी लेटर आपने जो अच्छे तरीके से तैयार किया वो लिख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, आपका एप्लीकेशन क्वेश्चंस क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू टू योर इलनेस, ठीक है बच्चे। इलनेस, बीमार। एप्लीकेशन लिखना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, और ठीक है, ये 4-5 तरह से आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट यू लीव फॉर 4 days, छुट्टी के लिए, ठीक है। ये भी आ सकता है, ये भी आपको यही लिखना है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। टाइफाइड जानते हो? फीवर होता है, ठीक है। इसका 3 महीने इलाज चलता है, हो जाता है। तो टाइफाइड किसके काटने से होता है? कैसे होता है टाइफाइड? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days द अकाउंट ऑफ योर इलनेस। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तब भी यही एप्लीकेशन लिखना जो मैं भी बता रही हूँ, ठीक है। और राइट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग यू लीव फॉर 3 days, ओके बच्चे। नेक्स्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक्स लीव ऑफ अ एब्सेंस एज यू और इल। समझ रहे हो? इतने प्रकार से, कितने प्रकार से मैंने बताए हैं? 1 2 3 4 5 6 प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कितने प्रकार से? 6 प्रकार से मैंने पढ़ दिए हैं, ठीक है। आंसर आपको यही लिखना है, थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, ठीक है।
थोड़ा सा आपको बिल्कुल बीच में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यही मेथड रहेगा। समझ रहे हो क्या होता है? आपको टू द प्रिंसिपल जो भी है, ठीक है, टू द प्रिंसिपल GDLB इंटर कॉलेज HP नगर सादुल्लापुर बाराबंकी। सर या मैम, क्या लिखना है? सर या मैम एक लिखना है, सर लिख दीजिए हाई स्कूल वाले बच्चे। और ये अदर क्लासेज के बच्चे क्या करेंगे? आपके यहाँ मैम है प्रिंसिपल तो मैम लिख दीजिएगा, ठीक है। सर या मैम मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, आई बेग बोलते हैं बेटा, बेग BEG, आई बेग टू से दैट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट या यस्टरडे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। योर्स ओबेडेंटली काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days या 4 days, अपना डेट करके डाल सकते हो। समझ रहे हो बच्चा, ठीक है। योर्स ओबेडेंटली, नेम आपको डालना नहीं है बच्चा, नेम आपको नहीं डालना है, रोल नंबर डालना है। हाई स्कूल वाले बच्चों को क्या करना है? इंटर वाले भी बच्चों को सिर्फ अपना कहीं पर भी अपना नेम्स नहीं पड़ेगा, क्या डालना है? सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ेगा? रोल नंबर पड़ेगा। समझ रहे हो? और आपको ये देखिए लिखने का तरीका, कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे बच्चा? टू, ठीक है, TO2, टू से स्टार्ट करना है। समझ रहे हो बच्चे? कहाँ से स्टार्ट करना है? टू से। हम लोग हमने जानते हो बहुत छोटे छोटे, तब समझ में, हम लोग किस सन में किया है? सन 2016 वाला में हमने MA किया है, ठीक है। और इसी तरह पीछे से करते चले जाइए, 2008 या कुछ ऐसे ही हाई स्कूल रहा होगा, ऐसे ही सब रहे हैं सर, ठीक है। तो हम लोगों को इतना नहीं इंग्लिश के, इतना मतलब कि तब इतना ये मोबाइल्स वगैरह यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं था। टीचर जितना बता दिए क्लास में, इतनी इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी, कि इस मेथड नहीं पता था इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचरों को, किस मेथड से पढ़ाया जाए। बस वो बुक से जितना होता था उतना बता दिया गया, बस काम खत्म, बच्चे को आ रहा नहीं। और इंग्लिश की टीचर क्या होता था हम लोगों के साथ? बस 4 स्टिक चल गई, जितना रट्टा मार पाओ बस रट्टा मार लो। समझने का तरीका ये सब हम लोग अपने आप से जब सिर्फ एजुकेशन लेने लगे, ठीक है, तब ये सब हुआ ज्ञान। पहले इतनी नहीं थी इंग्लिश कि स्टिक के बल पर डराया जाता था बच्चों को, इंग्लिश के नाम से बच्चे डरते थे। वो नहीं करना है, आपको बनाना सीखना है, डरना नहीं है सब्जेक्ट से। वेरी इजी सब्जेक्ट इंग्लिश, बस आपको एक बार मेथड इसका समझ में आ जाए। सबसे पहला कार्य है आपको मीनिंग्स लर्न हो, मीनिंग्स पता हो। और मीनिंग्स कैसे पता होंगी? अभी आप फ्री हो जाएंगे तो न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश की न्यूज़ देखिए। इंग्लिश में कभी कभी मन करे तो इंग्लिश में कोई वो देख डालिए, कोई सीरियस रसियन वगैरह जो भी होते हैं कुछ भी ऐसा देख डालिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में देखिए, इंग्लिश बोलने वाली लैंग्वेज पकड़िए। जब आपके तरफ, अब आपको फैलाना है अपने चारों तरफ माहौल, ठीक है। अभी आप लोकल क्षेत्र में भारत में हैं, अभी इतना नहीं स्ट्रगल हुआ है कि इंग्लिश कोई आपको बोलने वाला मिल जाएगा, ठीक है। आपको इंग्लिश बोलने वाला यहाँ पर नहीं माहौल मिलेगा। आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हैं तो शुद्ध हिंदी तक चलेगा, ठीक है, इंग्लिश नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से इंग्लिश अभी यहाँ लोकल एरिया है, ठीक है, लगभग में बाराबंकी में भी हो सकता, शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में बोली जाती हो इंग्लिश, ऐसे हिंदी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको माहौल बनाना है। ये नहीं कहते हमारी हिंदी भाषा सबसे बेस्ट मातृभाषा, लेकिन इंग्लिश बस सीखना है। तो अपने अगल बगल, अपने आसपास पड़ोस हमको माहौल बनाना है। पहले माहौल कैसे बनेगा इंग्लिश सीखने के लिए? न्यूज़पेपर, आपके यहाँ हिंदी में पेपर आते हैं, इंग्लिश में मंगवाना स्टार्ट कर दीजिए, अपने लिए स्पेशल मंगवाइए, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा उसको समझने लगेंगे, 2, 4, 6, 10 सेंटेंस आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। आप न्यूज़ आधा घंटा परमानेंट इंग्लिश की न्यूज़ देखिए। आप टीवी देखते हो, मोबाइल पर देखिए, ठीक है, न्यूज़ देखो, इससे आपकी मीनिंग्स, अब एक एक मीनिंग्स कहाँ तक रटोगे?
कहाँ तक रटेंगे जब तक माहौल नहीं क्रिएट होगा। माहौल क्रिएट करने के लिए इंग्लिश सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने अगल बगल, अपने आसपास पड़ोस इंग्लिश का माहौल, हम किसी दूसरे पे ना करके फोकस, सिर्फ अपने पे फोकस करना है। तो अपना माहौल चेंज करना है, ये नहीं चलो हम अपने पड़ोसियों को सुधारे, कैसी लैंग्वेज बोल रहा है। अपने घर वालों को, तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, रोना लेके बैठ गए कि मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं पढ़े थे, शायद इसीलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी कि मेरे टीचर नहीं बोल रहे थे तो नहीं बोल पाया, है ना। मुझे मोबाइल नहीं मिला, नहीं बोल पाया। सबसे बेस्ट तरीका है, आप न्यूज़पेपर नहीं खरीद सकते हो तो आपके घर में मोबाइल होगा। आपके घर में मोबाइल नहीं है तो किसी से हेल्प लीजिए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, जिससे भी आपकी हेल्प हो सके हेल्प ले लो। भैया हमको आधे घंटे के लिए मोबाइल दे दो। वो ये सब दुनिया भर की चीज़ें देखने से बेटर है आप क्या देखो, हाँ न्यूज़ देखो। आपको देखना है तो इंग्लिश में वो सीरियल्स वगैरह जो आते हैं वो सब देख डालो। न्यूज़ में कोई इंग्लिश का चैनल, कोई मतलब कि वैसे अच्छी चीज़ें देखो, इंग्लिश में देखिए। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज पकड़नी है, क्योंकि आपके घर के बारे में आपको कोई बता रहा है, कोई टीचर्स या कोई एटमॉस्फेयर के बारे में आपको बताया जा रहा है तो इंग्लिश में ही तो बोलेगा। तो इसमें आप 10 मीनिंग्स वो बोल रहा है तो उसमें 2 मीनिंग्स आप जरूर कैचअप करेंगे पर डे। 2 मीनिंग्स आपको जरूर समझ में आ जाया करेंगी। इस तरह 20 दिन में, 3 महीने में अपने आप सीखिए, ना कि आपको कोई टीचर सिखा सकता है। ठीक है, आपको एक मेथड बता देंगे, भैया इस तरह करिए, भैया इस तरह पढ़िए, समझ रहे हो। ठीक है, मैं एक तरीका बता सकती हूँ, ये है वो है, लेकिन पढ़ना मेहनत आप ही को करना है बच्चा। ठीक है, और एक एक मीनिंग से पूरे समझ लीजिए। हम लोग हिंदी बोलते हैं जन्म से लेके, क्या हमारे माता पिता पढ़े थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे इंग्लिश से, इंग्लिश सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट थे? नो। लेकिन मन में एक पढ़ने की ललक थी। तब तो इतना नहीं, मतलब कि जो आज का माहौल है इंग्लिश का वो कल नहीं था। ठीक है, आज के माहौल में आपको हर एक स्थान पर इंग्लिश बोलने वाला कोई ना कोई 2-4 बच्चे छोटे छोटे हैं। जनवरी फरवरी, हम लोग किस क्लास में पढ़े होंगे जनवरी फरवरी, हमको याद ही नहीं है। जब होश संभाले क्लास 8th वगैरह में, हमको लग रहा है ट्रांसलेट सीख रहे थे। एक सर हमारे थे, उन्होंने थोड़ा सा मेथड बताया था। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए अपने आप माहौल क्रिएट करिए, किसी का मार्गदर्शन ले लीजिए कि आपको ये टीचर, ये इससे समझ में आ रहा है, इससे पढ़िए बस। ठीक है, अब मीनिंग्स के लिए सबसे अच्छा उपाय, अब मस्ती के साथ पढ़िए, गपशप करिए, मस्ती करिए और बढ़िया पढ़ते भी रहिए। और ऐसे बुक्स लेके एक एक मीनिंग्स रटोगे तो 10 मीनिंग्स, 50 मीनिंग्स, 100 मीनिंग्स याद करके वो वाली भूल जाओगे। यूज नहीं करोगे अपनी लाइफ में, नॉट यूज मीनिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज, समझ रहे हो। जब यूज नहीं करेंगे आप, क्या होगा, निकलता चला जाएगा। कोई भी चीज़ है यूज करना सीखो, समझ रहे हो बच्चे। आपको एप्लीकेशन बताना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले टू लिखना है, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल, नेक्स्ट लाइन से लिखना है द प्रिंसिपल। टू के बाद ही नहीं लिख देना है बेटा, किसके बाद लिखना है, टू लिखना, उसके बाद द प्रिंसिपल। GDLV इंटर कॉलेज HP नगर सादुल्लापुर बाराबंकी। यहाँ पे ये अपने अपने स्कूल का डालना है, यही नहीं GDLV इंटर कॉलेज ही डाल दो, समझ रहे हो। जो जिस स्कूल में पढ़ता है अपने अपने स्कूल का नेम से डालोगे, समझ रहे हो बच्चे। आपने जो भी प्रिंसिपल है, सर है या मैम है, वो डालना है। आपने एड्रेस डाल दिया, ये आपका क्या है, एड्रेस है। नेक्स्ट सर या मैम, सर या मैम नहीं लिखना है, सर लिखिए नहीं तो मैम लिखिए, समझ रहे हो बच्चा। सर लिखिए या मैम लिखिए, एक लिखना है, ओनली वन। उसके बाद आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अभी जो मैंने पहले बोल दिया था, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। देखिए मोस्ट, नेक्स्ट लाइन से ही लिखना है बच्चे, जितना लिखा है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई हेल्थ, ठीक है, दैट माई हेल्थ।
हैज सडनली, ठीक है, डिटोरेटेड एंड माय मेडिकल टेस्ट, मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया, मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया, हैज कंफर्म दैट आई एम इल, मुझे तब कंफर्म हुआ कि मुझे क्या है, मैं बीमार हूँ, ठीक है, इन विथ टाइफाइड, क्या मेरी बीमारी, मैंने जब जांच करवाई तो मेरे क्या निकला, टाइफाइड, क्या निकला, टाइफाइड। आप इस स्थान पे कोई भी रीजन लिख सकते हो, टाइफाइड, मलेरिया, कोई भी बीमारी लिख सकते हो, जो क्या स्टमक पेन्स, जो भी आपको उचित लगे, ओके, कोई भी बीमारी लिख सकते हो यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, ठीक है, डॉक्टर ने एडवाइस दिया। देखो जब अर्थ आप किसी चीज़ का निकाल लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें, समझ रहे हो बच्चे। एडवाइज्ड मी कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, ठीक है, डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप कंप्लीटली रेस्ट करें, समझ रहे हो। अब इतनी तो इंग्लिश आ ही गई है कि इतना तो अर्थ हम निकाल ही सकते हैं, इतना तो हम बना ही सकते हैं, 2 4 6 सेंटेंस, इतने सेंटेंस करवा दिए गए हैं आपको, ठीक है। कंप्लीटली रेस्ट, आपका ये क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, क्योंकि आपका वर्ड कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हो, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है बच्चा, जो चीज नेक्स्ट लाइन से लिखी गई वो नेक्स्ट लाइन से ही लिखनी है। काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव एब्सेंस फॉर द कॉलेज फ्रॉम, एब्सेंस not attend, absence from the college from 8 जनवरी से 15 जनवरी, 8 जनवरी से 15 जनवरी, ओके बच्चे, ठीक है, आपका फुल स्टॉप हो गया। फिर आपको थैंक्स बोलना है, थैंक्स बोलना जानते हो ना, धन्यवाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, धन्यवाद, ठीक है। कोई भी छोटा सा भी आपकी कोई हेल्प करता तो क्या बोलते हैं, थैंक यू से वेरी मच, थोड़ा ज़्यादा आपको खींचा, थैंक यू वेरी मच, वेरी 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 थैंक यू, है ना, बहुत 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 धन्यवाद, है ना, थैंक यू, ओके बच्चा। फिर योर्स ओवेडेंटली, योर्स ओवेडेंटली, ओवेडेंटली की स्पेलिंग्स आप लोग रट लीजिएगा, गलत मत करिएगा, OBEDIENTLY, समझ रहे हो बच्चे, ये हम लोगों ने बचपन में रटी थी। एक्चुअली में बता सकते हैं कोई भी स्पेलिंग्स, लेकिन ये बचपन की रटी है, जो याद करो, जितनी मेहनत करो, बचपन की चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब जो ये लगभग में 10-12 साल के बाद, लगभग में 10 ईयर्स ओल्ड से 15, 16, 17, 18, 19, 16, 17 अच्छे से मेहनत किया है तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी जंपिंग, स्टडी में आप जंप करना स्टार्ट कर देते हो। अब बीच में बिगड़ गए तब आपकी रुक जाती है शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। लगभग में हाई स्कूल बच्चे पास करते हैं तभी बिगड़ते हैं, बिगड़ना नहीं है। उसके बाद आपको नेम्स, आप क्लास के लिए या किसी टीचर के लिए लिख रहे हो एप्लीकेशन तो नेम डाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं डालना है। हाई स्कूल 10th वाले और इंटरमीडिएट वाले बच्चों को नहीं डालना है। नेक्स्ट क्लास 10th आप डाल सकते हो, आप अपना रोल नंबर डाल दो, समझ रहे हो बच्चा, आप अपना क्या डाल दो, रोल नंबर डाल दो, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक ही नंबर नहीं कटेंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक ही नंबर इसमें नहीं कटेगा बच्चा। आप अच्छी राइटिंग बनाइए, कंप्लीटली राइटिंग बनाइए, जो जहाँ पर बताया जो न्यू लाइन से लिखना वो न्यू लाइन से लिखना है। इस ये 3-5-6 तरह से मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस जो बताए हैं वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप यही लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा। और डेट का विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स आपके 5 जैसे 5 मार्च को हैं तो आप लिख दीजिए 5 मार्च से 8 मार्च से 15 मार्च, है ना। इन सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने आप बनाना सीखो,
ठीक है। ये नहीं रटा रटाया सर ने या मैम ने जो भी लिखवा दिया बस वही लिख डाला, ठीक है, क्योंकि उम्र इतनी नहीं होती है, आप लोग अभी छोटे हो, उम्र नहीं है आपकी बनाने की इतना कुछ, ठीक है। लेकिन आप अपने आप से थोड़ा थोड़ा सीखिए, चेंजेस करना सीखिए कि हम इस स्थान पर थोड़ा सा बच्चों से अलग कर देंगे तो मेरे शायद मार्क्स अच्छे मिल जाएं, क्योंकि टीचर लिखाता है तो क्लास में उसने एप्लीकेशन लिखवा दिया तो सभी बच्चों का सेम जैसा होता है ना, थोड़ा मेथड अपना अलग कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखवाया गया टाइफाइड, आप मलेरिया लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। तो क्लास के साथ अपना मेथड बिल्कुल अलग रखिए। फॉर 3 डेज, डेज उसमें नहीं पढ़े तो आप 6 डेज डाल दीजिए, उसमें डेज पढ़े हैं कि 3 डेज का एप्लीकेशन लिखना तो आपको 3 डेज का ही लिखना है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, समझ रहे हो। और जैसे आपने नहीं लिखा है, नहीं आपके क्वेश्चंस में लिखा तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। फीवर आ रहा है तो आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। मुझे सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात को मुझे क्या हो गया था, बुखार आ गया था, इसके कारण मैं छुट्टी चाहता हूँ। ये 4 नंबर का है, आप ऐसे करोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। सो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एक क्वेश्चंस करके, हाई स्कूल वाले बच्चों को एक एक क्वेश्चंस पर डे समझाया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। हरे राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू, वॉच माय फुल वीडियो, वेलकम बैक।